हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज के गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, गोल्ड एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस काफी टाइम से गोल्ड लोअर लो लगा रहा है। मार्केट के स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो लगा रहा है। बट अभी अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो प्रीवियस मार्केट ने जो लो लगा था इस लो को ब्रेक नहीं किया है और एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है। जी हाँ, कौन सा रिवर्सल पैटर्न बनाया है? यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक डब्लू पैटर्न जैसा आपको नजर आएगा। ये देखिए, फर्स्ट बॉटम एंड सेकंड बॉटम और इसके बाद एक बिग बार बुलिश कैंडल बना है। तो क्या यहां से गोल्ड अपने ट्रेंड को अब चेंज करेगा या फिर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा? आज के दिन कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है? कैसे हम आज के दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस मार कर सकते हैं और कैसे एनालाइज कर सकते हैं? आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं गोल्ड में आज किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से थोड़ा नॉलेज मिलेगा किस तरह हमें मार्केट में एनालाइज करना होता है, किस तरह कंफर्मेशन लेना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, यानी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में समझेंगे मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है। एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे किस तरीके से मार्केट किस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट करके किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट एरिया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। मार्केट लोअर लो बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बट स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रीवियस लो था, इसको ब्रेक मार्केट नहीं कर पाया। अभी इसी जोन पर मार्केट ने देखो कई बार सपोर्ट लिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम सपोर्ट लिया है। इसके बाद यहाँ से बिग बार बुलिश कैंडल बना रहा है। ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि प्रीवियस टाइम अगर हम देखते हैं तो प्राइस ने इस लेवल को प्रीवियस टाइम बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। सर देखो कितने अच्छे से मार्केट ने इस लेवल को कई बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, टाइम स्पेंड किया है। तो हमें क्या करना है, इसी जोन को आगे के लिए एक्सटेंड करना है। तो हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया निकल के आ गया। अब देखो फिर से मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट ने एक बिग बार बुलिश कैंडल बना है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर। ये जो सपोर्ट हमने मार किया है इसका लेवल है 2979 एंड 2965 का। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अब यहां से बात करते हैं, अगर मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करता है, मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करता है तो सबसे पहले यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट करना होगा। अब ये कंप्लीट कब होगा? जब ये निकलाइन को ब्रेकआउट करेगा। ध्यान दीजिए, ये निकलाइन डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन जिसको हम एज ए रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और तभी यहाँ से ये कंफर्म होगा कि हाँ अब ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो रहा है, ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा है। राइट, तो फिर मार्केट मोमेंटम अपसाइड दिखा सकता है। तो कौन सा वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट निकलाइन की तरह रिस्पेक्ट कर सकता है? दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा एक जोन है एज ए रेजिस्टेंस, तो हमें पूरा एरिया मार्क करना होगा। देखो ये पूरा थोड़ा एरिया बड़ा है, मैं मान रहा हूँ, बट यहाँ पे आपको ये पूरा एरिया मार्क करना ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस टाइम देखो आप इसके अंदर मार्केट ने कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया, इस लेवल को ब्रेकआउट भी करना चाहा ट्रेडर्स। देखो ये ब्रेकआउट करना चाहा बट यहाँ पे कैंडल सस्टेन नहीं कर पाया। देखो यहाँ से बिग बनाया, अगेन इसके अंदर ही कैंडल का क्लोजिंग। यहाँ पे देखो अगेन ब्रेकआउट करना चाहा बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, कैंडल का क्लोजिंग देखो इसके अंदर कर पाया। देखो थर्ड टाइम फिर से ट्राई किया इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन फिर से मार्केट यहाँ ब्रेकआउट करने में सफल नहीं हुआ और अगेन यहाँ पे आप देखो विक बनती हुई आपको नजर आएगी, यानी मैक्सिमम जो कैंडल्स का क्लोजिंग है वो इसके अंदर हमें नजर आ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें एक पूरा जोन एज ए रेजिस्टेंस मार्क करना है। ठीक है, ये हो गया सर अपना एक रेजिस्टेंस एरिया जो कि स्ट्रॉन्ग है। प्रीवियस टाइम प्राइस ने
बहुत अच्छे से इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। लेवल क्या है, ये लेवल चेक कर लेंगे, जो कि रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, मार्केट को अभी ब्रेकआउट से रोक के रखेगा, क्योंकि मार्केट ने बार बार इस लेवल को यहां से रेसिस्टेंस लेके रिजेक्शन किया है, फिर से रेसिस्टेंस के पास आ रहा है। ये पूरा जो एरिया है 3036 एंड 3018 का रेसिस्टेंस एरिया है। अब दोस्तों ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस क्यों है, क्योंकि यहां पे हमने देखा प्रीवियस टाइम तो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, चलो ठीक है मान लिया, बट यहां पे अगर हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेते हैं तो आपको पता चलेगा ये ट्रेंड लाइन का भी एक रेजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन मार करने के लिए हमें चाहिए फर्स्ट हाई एंड सेकेंड हाई, अभी हमें इसी ट्रेंड लाइन को आगे के लिए एक्सटेंड कर लेना है। सो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो कितने अच्छे से ट्रेंड लाइन मार्क हो जाता है। अब हमारे लिए कंफर्मेशन लेना बहुत ज्यादा इजीली हो जाता है और हमें पता भी चल रहा है ट्रेंड लाइन मार करके कि ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस क्यों है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी ये रेसिस्टेंस आ रहा है, साथ में ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एरिया भी है। ठीक है, ये एरिया अगर ब्रेकआउट करेगा, ट्रेडर्स रीटेस्ट करेगा, तो डेफिनेटली मार्केट में हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर प्राइस कहां तक अपसाइड का मोमेंटम कर सकती है, कौन सा रेसिस्टेंस नेक्स्ट रहेगा, वो यहाँ पे मैं आपको मार करके दिखाना चाहूंगा। ये नेक्स्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है मैं भी, क्योंकि प्रीवियस टाइम इस लेवल को भी बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट ये रेसिस्टेंस हो सकता है। लेवल की बात करें तो ये पूरा एक जोन है 3088 एंड 3105 का। ठीक है, समझ में आया आपको? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, ये डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन एरिया ब्रेकआउट करना चाहिए, तभी मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करेगा, तभी मार्केट अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक करेगा और इसके बाद रीटेस्ट करना चाहिए। ठीक है, रीटेस्ट करने से क्या होता है कि फेक मूव से हम बच सकते हैं। हो सकता है मैं भी यहाँ पे मार्केट ने देखी ये बिग बनाई थी, कुछ इस तरीके से यहाँ से बिग बना के मार्केट फिर से इस रेंज में आ जाए, तो इसलिए फेकआउट से बचने के लिए ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के लिए जरूर इंतजार करें, और रीटेस्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे कोई आपको एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले, यानी कि एक हैमर टाइप का आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, हो सकता है मैं भी बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि हमें अर्ली कंफर्मेशन देता है, राइट। तो इस तरीके का अगर पैटर्न बनता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है कि मार्केट सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट रेसिस्टेंस तक हमें देखने को मिल सकता है, राइट। ये तो हुआ ट्रेडर्स अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम का एनालाइज। मैं अभी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखाना चाहूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है। अब ट्रेडर्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ध्यान से देखो, जो सपोर्ट यहाँ पे हमने मार किया था, देखो प्राइस इसके अंदर कई बार सपोर्ट रेसिस्टेंस लेती हुई आपको नजर आ रही है, यानी कि एक रेंज बन रही है, राइट। क्या बन रहा है सर? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक रेंज बन रही है और मार्केट रेंज को बार बार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ले रहा है। और आपको भी पता है, मैंने आपको कई बार बोला है, मार्केट जब भी इस तरीके से रेंज बनाती है और रेंज को मार्केट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन करती है तो हमें एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फिर से हमें इंतजार करना होगा रेंज का ब्रेकआउट के लिए। बाइंग के लिए हमें बहुत अच्छा सेटअप देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें चाहिए रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, राइट। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होगा तो फिर मोमेंटम हमें काफी बड़ा अपसाइड की तरफ इजिली देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन रहेगा यहाँ पे, अगर ये रेसिस्टेंस लेने के बाद फिर से रिजेक्शन करता है तो ये वाला सपोर्ट यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट है, और सपोर्ट लेवल को भी अगर ब्रेक डाउन करता है तो सर फिर एक डाउन साइड में फिर से एक मार्केट नया लोअर लो लगाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, राइट। इस तरीके से आज के दिन गोल्ड में हमें एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है। रेंज का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के लिए हमें करना चाहिए इंतजार, तभी हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। प्रीवियस टाइम यहाँ पे देखो आप, एक रेंज यहाँ पर भी बनी हुई थी, ये देखिएगा माइनर सी रेंज यहाँ पे आपको नजर आएगी। यहाँ पे क्या हुआ, ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट के बाद मार्केट इंस्टेंट यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आ गया और यहाँ से देखो सपोर्ट को भी ब्रेक किया और डाउन साइड का मोमेंटम। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ ट्रेडर्स कि यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए। रिवर्सल पैटर्न बना के आज नहीं बना, तो यहाँ पर भी इस तरीके से फेकआउट देने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए फेकआउट
ब्रेकआउट से बचने के लिए हमें रीटेस्ट का इंतजार करना चाहिए, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का इंतजार करना चाहिए, राइट। तभी यहाँ से हमें मार्केट के अगेंस्ट देखना चाहिए। हालांकि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट डब्ल्यू पैटर्न का जो निकलाइन एरिया होता है ये ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करता है तो हमें बहुत अच्छा रियल मूव देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को, लर्निंग को मिला, प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।